न्यूज़ स्टार डेली में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 पीटीआई यानी काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने वीडियोज़ आ रहा है, जो कि आज एक विशेष अपडेट आपके सामने आने वाला है। वह अपडेट ये है कि भाई देखिएगा, यहाँ पर पीटीआई की पोस्टें खूब सारी है और जबकि फॉर्म है वो पिछले भर्ती के बजाय कुछ अधिक ज़रूर लगे, किंतु एक साथी ने कमेंट किया था कि सर आपने पहले 1,25,000 के पास फॉर्मों की संभावना बताई थी। तो साथियों उस वक्त एक ऐसा माहौल बना हुआ था, किंतु वो नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी 56,000 फॉर्म लग गए। अब सवालात ये उठते हैं कि अचानक 56,000 अभ्यर्थी कहाँ से आ गए भाई? क्या बाह्य राज्यों से संबंधित है या फिर अपने राजस्थान में तो बड़ी भर्ती आ गई थी और 2 सालों के अंदर इतनी कॉलेजें नहीं है, इतनी सीटें नहीं है कि इतने अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो इसी पर हमारी एक चर्चा, फर्जी डिग्रियां और अपीयरेंस स्टूडेंट तो 100% बाहर होने वाले, उनकी संख्या लगभग कितनी हो सकती है, कंपटीशन है सो कितने पर रह सकता है, हमें कितने अंकों की आवश्यकता रहने वाली है। और अब देखिएगा 25 सितंबर, अगस्त आ चुका है, सितंबर नज़दीक है, हमें वह कौन सी चीज़ें विशेषतः पढ़नी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है सो पेपर हार्ड रखता है उसकी प्रवृत्ति। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, और गारंटी बेस जगह जगह चल रहे, कहीं पर लाख रुपए के माध्यम से उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। मतलब वो वहाँ से भी सिलेक्शन निकलेंगे अधिक। क्यों निकलने वाले हैं? क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल कम है और जो सेल्फ स्तर पर तैयारी करने वाले हैं उन अभ्यर्थी को भी वैसे लगने में किसी भी प्रकार पीटीआई बनने में परेशानी नहीं आने वाली है। आप लोगों से आग्रह ये रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करने में भी आप अपनी अहम भूमिका निभाइएगा। देखिएगा, आज की जो विशेष आपके सामने न्यूज़ है सो देखिए पहले, और इसी न्यूज़ के माध्यम से हम सारी चर्चा करने वाले हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर नाम देख रहे हो पीटीआई, और ये चेहरा देख रहे हो उपेंद्र यादव, जिसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपकी वैकेंसी, आपका विज्ञापन निकलता है, आपको मालूम है। और पीटीआई बंधुओं ने इन्हें सम्मानित भी किया था, इनका आभार भी प्रकट किया था। अब वही पीटीआई साथी है सो इनके पास रिक्वेस्ट लेकर के पहुँचे और इन्होंने जब मुद्दा उठा लिया है तो कुछ होने वाला है। इन्होंने देखिएगा फर्जी डिग्रियों की सख्त जांच करवाने के लिए 11 बजे यानी एकत्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं और आपके सामने रूबरू भी होंगे। तो सबसे पहले आपका एक दायित्व बनता है कि भाई जो भी शारीरिक शिक्षक पीटीआई लगे वो है सो एक योग्य बंदे ही लगे, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है उसे हमें सुधारना है, न कि गिरवाना है। तो आप भी अहम योगदान लीजिएगा और सपोर्ट सोशल नेटवर्क पर उपेंद्र जी का ज़रूर कीजिएगा, ताकि फर्जी डिग्री वाले बाहर हो सके। हाँ, जो फर्जी डिग्री से संबंधित साथी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अच्छा ज़रूर नहीं लगने वाला है, किंतु पिछली भर्तियों के अंदर भी ऐसा मामले आए हैं। अब पिछली भर्तियों में भी जो फर्जी डिग्रियों से लगे हैं उनकी भी मांग उठ रही है कि उनका सख्त से जांच की जाए। अब फर्जी डिग्री से तात्पर्य क्या है? देखिएगा, राजस्थान से संबंधित जो भी कॉलेजें हैं वो बिल्कुल वैलिड है। कुछ स्टेट है जहां पर देखिएगा कॉलेज है सो वैलिड है, किंतु कुछ जगह पर ऐसा है पैसे दिए 1.5 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख रुपए और वहाँ से एक एसआर नंबर या एक इनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी स्तर पर इनरोलमेंट होते हैं, इनरोलमेंट नंबर पर कई डिग्रियां जारी कर दी जाती है। वहाँ मुख्यतः एक डिग्री तो वैलिड होती है, जबकि 2 या 3 डिग्रियाँ जो जारी हुई होती है सो अनवैलिड होती हैं। इस प्रकार की काफ़ी अभ्यर्थी निकल जाते हैं, तो निकलने वालों की संख्या खूब रहने वाली है, याद रखिएगा। और दूसरी अपीयरिंग वालों की, तो यहाँ पर अगर हकीकत में हम अभ्यर्थियों की संख्या की चर्चा करें, इस वैकेंसी में कंपटीशन जिनका है सो देखिएगा 20,000, अधिकतम 20,000, अधिकतम भैया 20,000 ही रहने वाले हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन होना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि सर आपने थंबनेल पे लिखा है कि इतने नंबर वालों का 100% सिलेक्शन होगा,
तो साथियों मैंने नंबर जो लिखे हैं वह बिल्कुल सही बता रहा हूँ। न्यूनतम जो अंक निर्धारित किए हुए हैं आपके दोनों पेपरों में 40% है। ये नंबर आपके पास आ गए। और अगर आपके पास जो आपके खेल प्रमाण पत्र वाले अंक है अच्छे भले 40% ही और खेल प्रमाण पत्र वाले, तो उसका भी पीटीआई बनने का सपना पूरा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फेंकोलॉजी नहीं, क्योंकि पीटीआई साथियों के साथ जो चर्चा करते हैं उन्हीं चर्चा से ये बातें निकल करके आ रही है। जो मुख्यतः अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में लगे हुए लाइब्रेरियां ज्वाइन कर रखी है उन लोगों ने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है, नोट्स भी बना रहे हैं। तो सो आपके सामने थोड़े नोट्स ज़रूर आए हैं, 1 या 2 अच्छी पीडीएफ ज़रूर दी जाएगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप करंट चाहते हो तो एक शाम के समय छोटा करंट का लाइव सेशन ले लेते हैं जिसके अंदर 10 या 20 क्वेश्चन रख लेते हैं। तो ये 40% को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ थंबनेल पर लिखा है कि ये पढ़ना मत भूलना। अब ये क्या पढ़ना है भाई, देखिएगा ये क्या पढ़ना है। अभी रीट की एग्ज़ाम हुई, रीट 2022, वहाँ पर अधिकतर कोचिंगें हैं वो फेल होते नजर आए। अधिकतर गाइड वाले हैं सो सकपका गए। अधिकतर प्रश्न कहाँ से आए? प्रश्न आए थे हमारी कक्षा 6 से लेकर के जो 12 की पुस्तकें वहाँ से। और आपको कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें नहीं पढ़नी है, पीटीआई को कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की पुस्तकें पढ़नी है। इन पुस्तकों के अंदर सभी आपके जो अधिकतर टॉपिक जो फर्स्ट पेपर में लग रहे हैं वही है, करंट वगैरह को छोड़ करके। तो हमें ये ज़रूर पढ़ना आसान है। एक बार कक्षा 6 की आप किताब पढ़ोगे, अधिकतम आपको 2 दिन का समय लगेगा और उसके नोट्स बना लिए 2 पन्नों के नोट्स तैयार हो गए, केवल ही 2 पन्नों के। और वहाँ से गारंटी के साथ 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने कक्षा 7 की पुस्तक ली, नोट्स तैयार कर लिए, कक्षा 8 की पुस्तक ली, नोट्स तैयार कर लिए, पढ़ लिए। और कक्षा इससे एक तो आपकी जो तर्क शक्ति है उसका भी अधिक विकास होने वाला है। प्रश्न कई बार हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है, फिर भी हम ऑप्शनों को टंटोल करके भी उत्तर निकाल लेते हैं, वह शैली आपके अंदर आ जाएगी। तो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर बुक्स लग रही है उनको पढ़ना मत भूलिएगा, वो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उसके साथ अब अन्य हमें क्या करना चाहिए? अन्य बात है कि भाई अब एग्ज़ाम आपकी नज़दीक आती दिखाई दे रही है, बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रही है। अब आपको विशेषतः समय है वो एक सारणी रूप में तैयार करना है। समय को उपयोग लेना है कि भाई इतने बजे से, मान लीजिए आप चाहोगे तो हम टाइम टेबल आपको बना कर दे देंगे। हालांकि जो पढ़ाई का टाइम टेबल है अभ्यर्थी स्वयं तैयार करता है, स्वयं उसके अनुरूप फॉलो कर सकता है। दूसरे का बनाया हुआ टाइम टेबल उसके अनुरूप नहीं होता है। सबकी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप देखिएगा पीडी पाठक की जो बुक्स आती है कई कॉलेजों में भी लगती है, वह बुक्स बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। वैसे वंदना जादौन भी शानदार है, धीर सिंह शेखावत जी भी शानदार है। वैसे साइकोलॉजी के अच्छे भले अंक आपको निकालने हैं वहाँ पर, और साइकोलॉजी आप कहीं न कहीं नीचे ले जाती है। अब जो पूर्व परीक्षाएं की जो अभी राजस्थान में संपन्न हुई है, इसी सत्र के अंदर लगभग 5-7 भर्तियां, उन सभी के पेपर हल करने हैं, रीट वाले पेपर हल करने हैं। और उन्हीं के पेपर भी आपको हल करने, क्यों हल करने हैं? क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाएगी और लगभग वैसा ही सिस्टम आपके सामने आने वाला है। अब अगली मुलाकात हमारी देखिएगा, अगला कोई विशेष टॉपिक आपका होगा, चाहे समय सारणी हो या आपके जो कमेंट रहेंगे उनके अनुरूप होगा। एक बार पुनः चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।